Today we are going to discuss physical properties of amine. आज हम बात करेंगे अमाइंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। Physical properties of amine. We will discuss by three ways. First, intermolecular forces. तीन तरीके से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट, third, solubility. So intermolecular forces in amines. The first point here, actually the NH bond in amine, the NH bond in amine is a polar. जो NH bond होती है amine के अंदर वो polar होती है, it is a polar. Because the electronegativity of nitrogen and hydrogen are different. अमाइन में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो NH बॉन्ड यहाँ पे होती है उनमें दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत बड़ा फर्क है, बोथ आर डिफरेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज 3.0 एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1. So the NH bond in amine is polar due to different electronegativities of nitrogen and hydrogen. जो NH बॉन्ड यहाँ पर है प्राइमरी अमाइन के अंदर उसका नेचर पोलर है, इट इज अ पोलर, क्योंकि यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अलग है। और हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, वी हैव डिस्कस। इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इस खासियत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला पॉइंट यहां पर है, द NH बॉन्ड इन अमाइन इज पोलर ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। सेकंड पॉइंट, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ NH बॉन्ड, प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन both have ability to form a hydrogen bond. जो NH बॉन्ड यहाँ पर है उसका नेचर पोलर है, वो पोलर है, वो पोलर होने के कारण प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करते हैं, बोथ हैविंग एबिलिटी, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन, टू फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है कि जो टर्शरी अमाइन है, this tertiary amine does not form a hydrogen bond with itself, or tertiary amine do not have ability to form a hydrogen bond or intermolecular hydrogen bond due to absence of hydrogen on nitrogen in tertiary amine. tertiary amine में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं होता है, इस वजह से tertiary amine ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को तैयार नहीं कर सकता। Write to one example of tertiary amine, trimethylamine. ये trimethylamine, ये tertiary amine का एग्जाम्पल है। आप देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं, इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तैयार नहीं कर सकता। Then, but in tertiary amine there is a nitrogen and carbon bond. यहाँ पे जो बॉन्ड है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड यहाँ पर, दिस बॉन्ड इज पोलर, ये बॉन्ड का नेचर पोलर। पोलर मीन्स दोनों एटम के ऊपर अपोजिट चार्जेस है, जैसे नाइट्रोजन है तो चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन है तो चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन, नाइट्रोजन कैरीज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन कैरीज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हियर आल्सो नाइट्रोजन कैरीज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन कैरीज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो पोलर बॉन्ड जिन दो एटम के बीच में होती
होती है, उन दोनों एटम पे अपोजिट चार्जेस आते हैं। सो टर्शरी अमाइन के अंदर नाइट्रोजन और कार्बन या NC बॉन्ड यहाँ पर है और ये भी पोलार है। तो टर्शरी अमाइन में दो टर्शरी अमाइन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस टाइप के इंटरेक्शन को कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। So what happened here? In tertiary amine, the molecules of tertiary amine are interact with each other by a dipole-dipole interaction. इनमें जो forces या attractive forces पाई जाती है उसको आप ये भी कह सकते हैं dipole-dipole attractive forces. So these are the some points regarding intermolecular forces. तो हमने देखा कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम तीन वे से स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमने देखा मेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट देखे। उसमें पहला पॉइंट था कि प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन में NH बॉन्ड होती और ये NH बॉन्ड पोलर ड्यू टू डिफरेंस और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, दिस इज अ पोलर बॉन्ड एंड ड्यू टू दिस पोलर बॉन्ड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन हैव एबिलिटी टू फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन जो यहाँ पर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होते हैं। प्राइमरी अमाइन में दो हाइड्रोजन होते हैं और सेकेंडरी अमाइन में एक होता है और टर्शरी अमाइन में देयर इज नो हाइड्रोजन एटम विद नाइट्रोजन। इस कारण टर्शरी अमाइन, इस वजह से टर्शरी अमाइन ये हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार नहीं करता। लेकिन टर्शरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ कार्बन है, ओके, और नाइट्रोजन के साथ कार्बन होने के कारण यहाँ पे पोलर बॉन्ड है। क्योंकि हमने देखा नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपैरिजन करेंगे तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। If you compare the nitrogen with carbon, then nitrogen is electronegative and the carbon is electropositive. So what we can say here in tertiary amine, the carbon or nitrogen carbon bond is a polar, hence the two molecules of tertiary amine are interact to each other by a dipole interaction. यहाँ पे जो attractive force है उसको ऐसे भी कह सकते हैं, this is a dipole attractive forces are present in the tertiary amine. So this is very important concept. Okay, अब हम सेकंड जो मेन पॉइंट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज मीन बाय द बॉइलिंग पॉइंट? The temperature at which the vapor pressure of any liquid equals to the atmospheric pressure, the temperature is called boiling point। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल में आता है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है, दे हैविंग वेरिएशंस। So the primary amine having higher boiling point than secondary amine and the secondary amine having higher boiling point than tertiary amine. But this criteria is applicable for isomeric amine. तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आइसोमेरिक जो अमाइन होते हैं, आइसोमेरिक अमाइंस में प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है सेकेंडरी से और सेकेंडरी का ज्यादा होता है टर्शरी से। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि प्राइमरी अमाइन हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी, बट दिस क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द आइसोमेरिक अमाइन। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जिससे आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। राइट वन एग्जांपल, CH3 CH2 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 एंड दिस इज NH। इस अमाइन का नाम है N-ब्यूटिल अमाइन, N-ब्यूटिल। तो मैं डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लिखने वाला हूँ, N-ब्यूटिल अमाइन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ N-ब्यूटिल अमाइन इज
350.8 calorie. Second example, C2H5 NH C2H. It is a diethyl. इसका बॉइलिंग पॉइंट है 329.3 calorie. And the third example right here, C2H5 and CH3 CH3. It is called ethyl dimethyl amine. इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा 310.5. इन तीनों एग्जाम्पल के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो ये तीनों भी आइसोमर है, और आइसोमर किसे कहते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला लगा आता है, दे आर सेड टू बी आइसोमर. सो इन तीनों का फार्मूला हम देख लेते हैं. 1 2 3 4. यहाँ पे 3 टाइप के आपको एलिमेंट्स मिलेंगे. पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन. हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 कार्बन. हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3 + 2 5 7 9 11. And this one nitrogen. Here also, how many carbon? 2 + 2. Right here, 2 + 2 4. Hydrogen. 5 + 5 10. 10 + 1 11. And 1 nitrogen. Here, how many carbon? 2 3 4. 4 carbon. How many hydrogen? 5 + 3 8. 8 + 3 11. And 1 nitrogen. One is primary amine, second is secondary amine, and third example is tertiary. But all these amine having same molecular formula but different structural formula, hence they are said to be the isomer. So ये primary amine है, ये secondary amine है, और वो tertiary amine है. तो इस तरह के amine में primary amine का boiling point ज़्यादा होता है as compared to secondary, और secondary का boiling point ज़्यादा होता है as compared to tertiary. But this criteria is only applicable for a isomeric amine. सिर्फ isomeric amine के लिए applicable. Okay? So this is N-butyl amine, diethyl amine, and ethyl dimethyl amine. इसका boiling point है 350.8 कैलोरी. इसका boiling point है 329.8 कैलोरी, और इसका boiling point है 310.5 कैलोरी. तीनों में आप फर्क देखिए, क्या डिफरेंस क्या है? एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी, और दूसरा तीसरा टर्शरी. फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी, एंड थर्ड इज टर्शरी. सो प्राइमरी amine having higher boiling point than secondary, and the secondary having higher boiling point than tertiary. But this criteria is applicable for only for isomeric amines. उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अमाइंस होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा होता है, लेकिन अल्कोहल से कम होता है. सेकंड जो पॉइंट आपको the boiling point of alcohols are higher than amines, but amines having higher boiling point than alkanes. alcohols का boiling point amines से ज्यादा होता है, लेकिन amine का boiling point alkane से ज्यादा होता है. क्या रीजन है? अल्कोहल में OH बॉन्ड होती है और अमाइन में NH बॉन्ड. OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा है, OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू NH बॉन्ड. इस कारण इस वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अमाइन से ज्यादा होता है. ओके, बट अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा होता है. सो दिस इज द वे टू डिस्कस अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन. अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम है लेकिन अल्केन से ज्यादा है. क्या रीजन है? क्योंकि जो NH बॉन्ड यहाँ पर है उसकी पोलैरिटी कम है OH के कंपैरिजन. ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अमाइन से ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड इज हायर देन द पोलैरिटी ऑफ NH, हेंस द अल्कोहल हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट. इट इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर. इट इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. अल्कोहल का ज्यादा है, अमाइन का कम है, और अल्केन का ज्यादा है.
ओके। अब प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज इन प्राइमरी अमाइन द नाइट्रोजन द फंक्शनल ग्रुप इज अमाइनो ग्रुप। प्राइमरी अमाइन में अमाइनो फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी अमाइन में इमाइनो फंक्शनल ग्रुप है, और टर्शियरी अमाइन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो टर्शियरी नाइट्रोजन है। तो प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ 2 H है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार करने का एक्सटेंट है वो ज्यादा है। इट हैविंग ग्रेटर एक्सटेंट टू फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड, हेंस हैविंग हायर बॉन्डिंग। सेकेंडरी अमाइन में एक पैसे, और टर्शियरी अमाइन में तो हाइड्रोजन है ही नहीं नाइट्रोजन के साथ। इस कारण प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी का ज्यादा है एज कंपेयर टू टर्शियरी। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट थर्ड पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी। द थर्ड मेन पॉइंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इज अ सॉल्युबिलिटी। Soluble. The amount of solute dissolve in specific amount of solvent, इसको solubility कहते हैं कि कितने solute को आपने कितने solvent में डिस्कस डिसॉल्व किया, उसको solubility कहते हैं। बट यहाँ पे हम solubility के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंड दिस इज अ solubility of amine in water। तो जनरली होता क्या है, देखिए कि प्राइमरी अमाइन की solubility ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइन, और सेकेंडरी अमाइन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टर्शियरी अमाइन। सो प्राइमरी अमाइन आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी प्राइमरी और सेकेंडरी की है, टर्शियरी अमाइन तो सॉल्युबल होते ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी में नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, सेकेंडरी में नाइट्रोजन के साथ 1 हाइड्रोजन, टर्शियरी के अंदर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो याद रखिए प्राइमरी अमाइन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अमाइन। ओके, देन सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड अमाइन। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी अमाइन से ज्यादा होती है, लेकिन अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होती है। तो मैं यहाँ पे उसका ऑर्डर आपको बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अल्कीन, अल्कीन्स की सॉल्युबिलिटी पानी में कम है एज कंपेयर टू अमाइंस, अमाइंस की सॉल्युबिलिटी कम है एज कंपेयर टू अल्कोहल, और अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी कम है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इन चारों में कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो मैंने यहाँ पे उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा, सॉरी दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कार्बोक्सिलिक की, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद अमाइन, और फाइनली अल्केन। तो सबसे कम किसकी है? अल्केन। यहाँ पे जो रीज़न है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करता है पानी के साथ, इस कारण वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी दिस 4 मॉलिक्यूल इन अ वाटर। ओके, उसमें भी प्राइमरी अमाइन की ज्यादा है, सेकेंडरी अमाइन की कम। अमाइंस में अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी of amine in water decreases with increasing molecular mass। फिर हमने बात किया कि अमाइंस के 3 टाइप हमने ऑलरेडी देखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कुछ अमाइन ऐसे होते हैं कि जिनमें कार्बन बहुत कम होते हैं, तो इसे अमाइन को लोअर अमाइंस कहा जाता है। एक्चुअली द लोअर अमाइंस आर कलरलेस, द लोअर अमाइंस आर गैसेस विद फिशी ऑर्डर। जो लोअर अमाइंस होते हैं उनकी स्मेल, उनकी ऑर्डर ये फिश जैसी होती है, इस वजह से कहा जाता है कि लोअर अमाइंस आर गैसेस विथ फिशी ऑर्डर। मिडल मेंबर ऑफ अमाइंस आर द लिक्विड्स एंड द हायर मेंबर ऑफ अमाइंस आर द सॉलिड्स। अमाइन तीनों भी स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी और गैस में भी। लोअर मेंबर ये गैसेस है, हायर मेंबर मिडल वाले जो है जिनमें कार्बन की जो संख्या है, कार्बन की जो तादाद है
वो लोअर से ज़्यादा है लेकिन हायर से कम है, उनको मिडल कहा जाता है। मिडल वाले जो मेंबर है अमाइंस के वो लिक्विड है, और जो हायर मेंबर है दीज आर द सॉलिड। एरोमेटिक अमाइन में एनिलीन एंड एरिलमाइन बोथ आर द लिक्विड्स। Aniline and arylamine are the liquids, and these are the colorless liquid. But when come in contact with oxygen, they oxidize and turn into color. Aniline और arylamine ये दोनों colorless अमाइन और लिक्विड फॉर्म में आते हैं, लेकिन जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, they turn into color. Colorless से कन्वर्ट होते हैं कलर्ड में। So these are the physical properties of amine. Physical properties of amine को हमने 3 तरीके से स्टडी किया, जिसमें हमने पहला पॉइंट देखा था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सेकंड पॉइंट हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड पॉइंट हमने देखा सॉल्युबिलिटी के बारे में। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ amines. थैंक यू।